सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी मध्य पूर्व की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार थे, जिसकी राजधानी तेहरान को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, वही देश आज दशकों से आर्थिक प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और लगातार तनाव में जी रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना शक्तिशाली और संसाधनों से भरा हुआ देश धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इस कहानी में अमेरिका की भूमिका बेहद बड़ी रही है। यह कहानी शुरू होती है 1953 से, जब ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने अपने देश के तेल को विदेशी कंपनियों से वापस लेकर राष्ट्रीय नियंत्रण में लेने का फैसला किया। उस समय ब्रिटिश और पश्चिमी कंपनियां ईरान के तेल से भारी मुनाफा कमा रही थी, लेकिन जब मोसद्देक ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया तो यह पश्चिमी शक्तियों को मंजूर नहीं था। इसके बाद अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन अजैक्स कहा गया। इस ऑपरेशन के जरिए विरोध प्रदर्शन भड़काए गए, मीडिया में गलत जानकारी फैलाई गई और आखिरकार 1953 में मोसद्देक की सरकार को गिरा दिया गया। बाद में अमेरिका समर्थक शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में वापस बैठा दिया गया। शाह के शासन में ईरान तेजी से पश्चिमी प्रभाव में आया, लेकिन यह शासन लोकतांत्रिक नहीं बल्कि एक सख्त राजशाही था। लोगों में असंतोष बढ़ता गया और आखिरकार 1979 की इस्लामिक क्रांति में शाह की सरकार गिर गई और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। इसके बाद शुरू हुआ दशकों तक चलने वाला टकराव, आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य तनाव और राजनीतिक संघर्ष। अमेरिका ने ईरान पर कई कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिनका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा पड़ा। विदेशी निवेश कम हो गया, व्यापार सीमित हो गया और देश की मुद्रा तथा अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में आ गई। कई अध्ययनों के अनुसार पश्चिमी देशों के साथ लंबे टकराव और प्रतिबंधों के कारण ईरान की GDP, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भारी नकारात्मक असर पड़ा। तनाव और बढ़ गया जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया में चिंता बढ़ने लगी। 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील कहा गया, जिसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी और बदले में उस पर लगे कई प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया और फिर से कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए। इसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे उस समझौते की शर्तों का पालन कम करना शुरू कर दिया और तनाव फिर से बढ़ गया। इतना ही नहीं, 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। आज भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आर्थिक प्रतिबंध, परमाणु विवाद और मध्य पूर्व की राजनीति में टकराव लगातार जारी है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान को कमजोर कर दिया, तो वे केवल एक घटना की बात नहीं करते, बल्कि लगभग 70 साल तक चले राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रतिबंधों और भू राजनीतिक संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन इतिहास हमेशा एक तरफा नहीं होता। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की आंतरिक राजनीति, क्रांति के बाद की नीतियां और क्षेत्रीय संघर्ष भी उसकी वर्तमान स्थिति के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। इसलिए यह कहानी केवल एक देश ने दूसरे देश को नष्ट कर दिया जितनी सरल नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संसाधनों और शक्ति संतुलन की जटिल कहानी है, जिसके असर आज भी पूरी दुनिया महसूस